आप देखना शुरू कर दी हैं यूएफ न्यूज़। और बिहार के राजनीतिक में एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ा उछाल आ गया है, बड़ा हंगामा हो गया है। और हंगामा क्या है, आज उसी पे चर्चा करने के लिए आप सबके बीच आए हैं। आपको बता दें कि बिहार में बिहार विधानसभा का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का डेट की घोषणा हो चुकी है और इसी 3 महीने के अंदर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच बड़ा फैसला बिहार विधानसभा को लेकर के आ गया है और बिहार में जो चुनाव होना है इसको लेकर के एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और फैसला में ये कार्रवाई करते हुए और फैसला ये सुनाते हुए बताया गया है कि बिहार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी बिहार में वोटर है उनको फिर से सत्यापन होगा और बीएलओ जो हैं घर घर जाएंगे, उनको घर घर जा कर के हर एक वोटरों का सत्यापन करना होगा। उसके बाद ही अगला बिहार विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें चुनाव में वोट दे पाएंगे। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में इस तरीके का फैसला सुनाया है और 6 राज्यों में इस तरीके का काम करना है। अब ऐसे में साफ तौर पे विपक्ष का सवाल खड़ा करना ये है कि बिहार में 3 महीने के अंदर में चुनाव है, ऐसे में 3 महीने के अंदर आखिर बिहार में जो भी वोटर है उस सभी का सत्यापन करना कैसे संभव हो पाएगा। साफ तौर पे चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी वोटर हैं उनके घर घर बीएलओ जाएंगे, उनको सत्यापित करेंगे, तभी वो अगला चुनाव जब होगा उसमें वोट दे पाएंगे। अपना सत्यापन करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, डेट ऑफ बर्थ प्रस्तुत करना होगा, आपको बताना होगा कि आप किस तरीके से और कब के वोटर हैं, तभी आप वोट दे पाएंगे। ऐसे में साफ तौर पे पिछले दिनों ही राजद की एक बड़ी बैठक हुई और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसे में कम से कम 2 करोड़ वोटर वंचित रह जाएंगे। आखिर इतने कम समय में इतने वोटरों का सत्यापन करना कैसे संभव होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पहले इस तरीके का काम पहले भी चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन इतने कम समय में 25 दिन का समय में आखिर कैसे सभी वोटरों का सत्यापन संभव है। ऐसे में तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो भी सरकार में लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं ताकि वोटर वोट देने से वंचित रह जाए। पिछले दिनों इसी चुनाव आयोग के फैसला को लेकर के राजद और गठबंधन की जो भी विपक्ष में गठबंधन में जो लोग हैं वो सब लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध भी जता रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से गरीब गुरबा लोग जो हैं वो कैसे और किस तरीके से अपना सत्यापन कर पाएंगे। चूँकि बिहार का कई ऐसा ज़िला है जो बाढ़ प्रभावित ज़िला है, वहाँ के लोग बाढ़ में कहाँ से डॉक्यूमेंट, कहाँ से अपना डेट जो जन्म प्रमाण पत्र होता है कहाँ से प्रस्तुत करेंगे और कैसे सत्यापन होगा, इसको लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की है। आपको साफ तौर पे मैं बता दूं कि बिहार में इसी 3 महीने के अंदर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और बीएलओ इसी बीच में 25 दिनों के टाइम में सबके घर जा करके वोटरों का सत्यापन करना है। नया फिर से वोटर कार्ड बनेगा, नया सूची जारी होगी, उसी सूची के वोटर लिस्ट जारी होगा, उसी वोटर लिस्ट के अनुसार अगला बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, जो चुनाव होने वाला है उसमें आप वोट दे पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 25 दिनों में यह सत्यापन होना संभव है। अगर इस तरीके का फैसला अगर सरकार को लेनी थी तो आखिर पहले क्यों नहीं इसके लिए सचेत हुआ। पहले भी इस तरीके का बिहार में और कई राज्यों में हुआ है, लेकिन इसके लिए 2-2 साल का टाइम लगा। बिहार में विपक्ष जो है साफ तौर पे कह रहा है कि इसमें जो है साजिश किया जा रहा है। कई ऐसे वोटर लिस्ट बने हैं, रिसेंट के वोटर लिस्ट बने हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। अब देखना ही होगा कि बिहार में जो विपक्ष है, विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है इसका रिएक्शन सरकार के तरफ से और चुनाव आयोग के तरफ से क्या होता है।
हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।